Pituitary is the master glands. This is your endocrine system, master gland. It use information it gets from your brain to tell other gland in your body what to do. ये ग्लैंड आपके बाकी जो जिस्म के ग्लैंड्स हैं उनको बताना है इसने कि तुमने क्या करना है. Growth hormones, it's make many important hormones including growth hormones, prolactin, which help breastfeeding. Mom makes milk, antidiuretic hormones, ADH. ये हमने पीछे जो हमारा लेक्चर था उन्हें उसमें डिस्कस किया था. हमने दोबारा इसलिए इसको ये डाला है कि आपको ये बात समझ आ जाए कि हमने करना क्या है, आपने चलना कैसे, आपने चलना डीएनए से, फिर आपने आगे निकलना है. अगर आपने 70-80 साल के 90 साल के बंदे का इलाज करना है तो फिर वहाँ से सफ़र शुरू करना है, आपने इधर से नहीं शुरू कर देना. आगे चलते हैं. ये हमारा जो पिछला लेक्चर है उसमें ये सारी चीज़ें हैं. अच्छा, पाइनियल ग्लैंड्स, ये बड़ा मज़े का ग्लैंड है. पाइनियल ग्लैंड्स, इट्स मेक अ केमिकल कॉल्ड मेलाटोनिन दैट हेल्प योर बॉडी गेट रेडी टू गो टू स्लीप. ये ग्लैंड का काम इतना है कि ये आपको सुलाता है. ये जो सिक्रीशन करेगा ना, इसलिए बूढ़ों बंदों की सिक्रीशन जो जब ये ग्लैंड की कम हो जाती है तो उनकी नींद खत्म हो जाती है. अक्सर बूढ़े बंदों को क्या होगा, नींद उड़ जाएगी, कॉन्स्टिपेशन होगी, फंक्शन स्लो हो जाते हैं ना. अब आपकी जितनी मेडिसिन है जो नींद वाली, जैसे सल्फर है, जैसे पैसिफ्लोरा है, जैसे इग्नेशिया है, जैसे सिफ्लेनियम है, ये वो दवाइयाँ जो नींद वाली दवाइयाँ, ये सारी किस ग्लैंड को एक्टिवेट करती हैं? पीनियल ग्लैंड्स को. समझ आइए, ये तो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि साइंटिफिक वे है कि क्या खराबी आ गई कि आपको नींद नहीं आती. इसका मतलब है ये पीनियल ग्लैंड जो है ये अपना सिक्रीट करना रिड्यूस कर गया, और ओल्ड एज में आपको ये बहुत मिलेगा. आपको अगर कोई सवाल करता है कि मेरा बाप है उसको नींद नहीं आती, बंदे पढ़े लिखे आते हैं, तो आप उसको जब ये बताएंगे ना, कहेंगे यार मेरे बंदे को बड़ा ये कमाल. और फिर हमारे पास मेडिसिन का एक ज़ख़ीरा है. सल्फर नींद ले आती है, नक्सवामिका नींद ले आती है, इग्नेशिया नींद ले आती है, सिफ्लेनियम नींद ले आती है, पैसिफ्लोरा नींद ले आती है, साइपरपीडियम जो है वो नींद ले आती है, काफिया क्रोडा नींद ले आती है. तो ये ग्लैंड है फोकस करना. इस स्टेज में इस ग्लैंड पे भी फोकस करना है. नींद नहीं आ रही, क्यों नहीं आ रही? और बहुत ज़्यादा आप कोई एडवांस किस्म का मरीज़ आपके पास आते हैं जिसका रिक्वायर कर दें टेस्ट, व्हाट इज़ द लेवल ऑफ मेलाटोनिन. ये चाह रहे हैं हम, यही चाह रहे हैं कि आप ये समझें, हम यही चाह रहे हैं. और प्रॉपरली जिसको गम होगा, जिसको परेशानी होगी, वो भी इस सिक्रीशन को कम कर देगा. जैसे इग्नेशिया क्या करेगा, फिर इसको बेहतर कर देगा. खुशी की वजह से इसकी सिक्रीशन कम हो सकती है तो फिर काफिया देंगे. डिस्ट्रक्टिव डिजनरेशन सिफिलिस करती है, वो इसकी जो सिक्रीशन को रिड्यूस कर देगी. तो सिफ्लेनियम भी नींद ले आती है. तो वो पॉजिटिव फैक्टर जो है पेनियल ग्लैंड्स को जो इसके फंक्शन को रिड्यूस करने, उसको हमें एड्रेस करना है. और इस दौर में मोस्ट कॉमन है, हम इग्नेशिया का कसरत से इस्तेमाल करते हैं, तो वो इसकी सिक्रीशन को बेहतर करता है. और वो अब देखें ना, पॉजिटिव फैक्टर. नींद ना आना एक अलामत है, नींद ना आना एक अलामत है, लेकिन इसके पॉजिटिव फैक्टर में 4-6 दवाइयाँ में चारों के पॉजिटिव फैक्टर डिफरेंट है ना, डिफरेंट. वो यार आप क्लिनिक खोल लेना, नींद ना आना का क्लिनिक खोल लेना, और 7 दवाइयाँ हैं ना, उनको एनालिसिस करें, पेनियल ग्लैंड्स को पढ़ें,
इसकी सिक्रीशन को पढ़ें और उसके कॉजेटिव फैक्टर को एड्रेस करें। आपके पास दुनिया ऐसे भी आएगा, चलो जी नींद की दवाई तो उससे ले आऊँ। और मैंने कई ऐसे मरीज़ हैं कि वो कहते हैं वो जो 2-4 पुड़ियाँ खाई अब मेरी नींद ही ठीक, वो सिक्रीशन को ठीक कर देती हैं। समझ आई? पहले कभी सुना था आपने कि नींद क्यों नहीं आती? सच सच बताएं। तो ये वो है जिम्मेदार जिसकी खराबी की वजह से नींद नहीं आती। चलते हैं जी। अब छोटे बच्चों में साइपरपीडियम जो हमारे पास आते हैं ना, अबनॉर्मल चाइल्ड्स आते हैं, उसमें हमारे पास ये साइपरपीडियम बड़ा अच्छा काम करती है। और अब जो मटीरियल मेडिकल लिखा जाएगा, अब जो रेपर्टरी लिखी जाएगी वो रीसेट होकर निकल जाएगी। तो वो कहेगा पेनियल ग्लैंड्स की सिक्रेशन की कमी की ये दवाइयाँ हैं। सही है ना? पूरा सब हो गया। तो पाइनियल ग्लैंड जो है इसको एड्रेस करें। और ये आपको बूढ़ों में बहुत मिलेगा। जवान को तो आप पत्थर पे लटा दें, कांटों पे लटा दें, जहां आप लटा दें, आप घर वाले ठंडे पानी के छांटे मारते हैं फिर भी नहीं वो उठता, क्योंकि वो सिक्रेशन बड़ी तेज होती है। बूढ़ा का घर में जरा सी खुलक नहीं हुई तो उसने उठ के बैठ जाना होता है। तो हमने इसको एड्रेस करना है। मैं ये कह रहा हूँ ना कि एक नींद, मैं एक दिन डॉक्टर तारक तो मैं गड्ढे बैठे तो एक बाबा आ जाता था वहाँ गप्पे मारना। तो वो कहता है और यार मैं एक तुहानू कुलिया दसा तो तुहाडे मरीज़ों की लैन लग जाएगी। मैं कहा जी दसो। कहता मरीज़ों की नींद ठीक करो। राती सो जासी तो घर वाले खुश हसन, अगले दिन तुहाडे कोल ही आसन, मगर ना वो नस जासन, राती जागदा रहा ना। फिर तुहाडे को देखा कितनी पत्ते की उसने बात की, चूँकि उसने फेस किया होगा ना, उसने फेस किया होगा कि राती बंदा उसका कोई मरीज है, वो उसको सो नहीं रहा होगा, जाग रहा होगा, वो सुबह डॉक्टर ही कहता बदलो। तो कहता नींद ठीक करो। नींद, मरीज की नींद कंफर्टेबल होनी चाहिए। अब नींद जो है वो आपकी बहुत सारी दवाइयाँ हैं, हम इसको फिर भी डिस्कस करें, लेकिन मैं यहाँ क्लू ये देना चाह रहा था कि इसको एड्रेस करें ओल्ड एज में। बाकी आपको दवाइयाँ और भी मिलेंगी रेपर्टरी में, मटीरियल मेडिका में और भी बहुत सारी दवाइयाँ मिलेंगी। हमारे पास तो कॉमन सल्फ़र यूज़ होती है, इग्नेशिया यूज़ होती है, पैसिफ्लोरा यूज़ होती है, सिफलिनियम यूज़ होती है। तो हमारे पास तो ये कसरत से यूज़ होने वाली दवाइयाँ, बहुत क्लिनिक्स में डिफरेंट यूज़ होती है।